तो मेरा लाइव आने कुछ उद्देश्य था, मैंने लाइव का इशू भी दिया था कि गुजरात मॉडल क्या है, ये आपको जानना चाहिए। मुझे भी यहाँ के पता लगा गुजरात मॉडल क्या है। जिस गुजरात मॉडल का जिक्र जो है किया जाता था बार बार, गुजरात मॉडल, वो मैंने यहाँ के देखा। तो मैं आपको इस गुजरात मॉडल की जानकारी दूंगा, और मैं चाहता हूँ आपको इस गुजरात मॉडल की जानकारी होनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे मुझे चाहे भले देर से ही गुजरात मॉडल की जानकारी हुई, लेकिन आपको भी जो है गुजरात मॉडल की जानकारी होनी जरूरी है। तो साथी से सब जुड़ जाएं, फिर मैं लाइव जो है स्टार्ट करूंगा। देखिए, हाँ, कुछ जानकारी मैंने इकट्ठा की है, मैं आप लोगों तक साझा कर देता हूँ। मैं राजस्थान आया, राजस्थान था, राजस्थान आंदोलन करके, और राजस्थान आंदोलन के बाद गुजरात पहुंचना पड़ा। गुजरात से बहुत खबर आ रही थी, बार बार घोड़ी के मामले, घोड़ी पे बैठने के ऊपर जो है घोड़ी रोकी जा रही थी, और ये अपमान का काम है। उसके अलावा भी बहुत बड़ी जानकारी मेरे पास है जो मैंने इकट्ठा की है गुजरात से, और वो आपको जाननी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। लोर गांव पड़ता है, लोर गांव कड़ी तहसील, जिला महसाना पड़ता है। मेहुल चावड़ा जी हैं, उनकी बारात रोकी गई, और जब वो बारात रोकी गई तो सरपंच ने एक ऐलान किया, रात में सब लोगों को बुलाया, फिर अब मंदिर में अनाउंसमेंट हुआ कि दलित समाज के लोग मत आए, और सब लोग आए, कुछ जरूरी बात करनी है। तो एक सामूहिक अनाउंसमेंट हुआ जिसमें कहा गया कि आज से जो है जितने भी दलित वर्ग के लोग गांव में रहते हैं उनका सामूहिक बहिष्कार करेंगे हम लोग। बहिष्कार क्या है समझ लीजिए, सामान नहीं कोई उनको बेचेगा, कोई उनको पानी नहीं पिलाएगा, कोई उनको अपने यहाँ मेहनत मजदूरी पे नहीं रखेगा। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं गांव से तो जो व्हीकल्स है जाने के, जैसे ऑटो रिक्शा, कोई उन पे उनको नहीं बिठाएगा। आटा की चक्की पे उनका आटा नहीं पिसेगा, किराना की दुकान से उन्हें सामान नहीं मिलेगा, और जो गांव में से कोई व्यक्ति उनकी मदद करेगा तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, उसका भी बहिष्कार होगा। भारत है, भारत में लोकतंत्र है, भारत में संविधान है, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के अंदर है, और सबसे ही सुंदर, सबसे मजबूत, सबको समानता का अधिकार देने वाला संविधान भी है। उसमें एक आर्टिकल, आर्टिकल 14 विधि समानता, आर्टिकल 15 सामाजिक भेदभाव, लिंग समानता, और अन्य कुछ भी जो है वो सब चीजें जो हैं उसमें जुड़ी होती है। जो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, छूतपन, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये कुछ आर्टिकल हैं जो अच्छे लगते हैं जाने में, सुनने में और पढ़ने में, लेकिन गुजरात जो है वो एक नए कानून से चल रहा है, भारत के संविधान से नहीं चल रहा है। और भारत के संविधान में जो आर्टिकल मैंने जिक्र किया 14, 15, 17, अब वो आर्टिकल जो है पता नहीं क्यों यहां नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये भारत का संविधान है, मैं आपको दिखाऊं, और मुझे लगता है देश इससे चल रहा है, और मैं इसका बड़ा सम्मान करता हूं। बाबा साहब ने लिखा, सब लोगों को समान अधिकार दिए। इसमें आर्टिकल 14, 15, 17 मैं बहुत दिनों से पढ़ता आ रहा हूं, आर्टिकल 14, 15, 17 है, लेकिन गुजरात में तो नहीं है। गुजरात में तो गुजरात का कानून है जिसमें दलित वर्ग के लोग घोड़ी नहीं चढ़ सकते। मैं और भी जानकर दूंगा, और भी मामले हैं। एक मामला और है जिला महसाना का, लास्ट पिछले साल हुआ, ऐसे ही सामाजिक बहिष्कार किया गया। बंदोली कुछ शायद इस तरह गांव का नाम है, मैं वहां नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो बहुत पुराना मामला था। तो बहिष्कार किया गया, और ये जानकारी मुझे वहीं मिली। तो जैसे ये जो गवर्नमेंट है गुजरात में या यूपी में, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट, ये लोग वहाँ गाय को बड़ी प्रायोरिटी देते हैं, गाय को माता मानते हैं, उनके लिए गौशाला चलाते हैं, उनको उनके मीट के ऊपर मुसलमानों की पीट पीट कर हत्याएं कर देते हैं। अब गजब की बात सुनिए, पिछली बार जब ये मामला हुआ सामाजिक बहिष्कार का, तो दलितों की जो गाय थी उनको भी चारा जो है नहीं दिया गया, उनका बहिष्कार किया। क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ उनके मन में ये सवाल आया होगा कि दलितों की जो गाय होती है वो भी दलित ही होती है, तो इसलिए इनको भी चारा नहीं देना, इनका बहिष्कार करना है। तो गाय के ऊपर राजनीति करने वाले लोग, गाय के ऊपर मुसलमान भाइयों की हत्या कर देने वाले लोग, तो उनको समझ नहीं आया कि गाय की भी जाति होती है, और गाय भी दलितों के यहाँ, अगर दलित उसे के यहाँ गाय हैं वो उसे पाल रहे तो वो भी दलित हो जाती है। एक और बड़ा मामला है, मैं चाहता हूँ आप लोगों तक पहुंचे,
क्योंकि मेरा काम है पूरे देश में, मुझसे जो उम्मीद लोग लगाते हैं कि जहां भी कहीं मुसीबत आए, जहां भी कोई परेशानी हो, जहां भी अन्याय हो रहा, वहां चंद्रशेखर जाए, उनकी आवाज उठाए, पूरे देश को बताए कि आखिर चल रहा क्या है। शीतलाड़ा एक गांव है, जिला हिम्मतनगर। एक साथी ने वहां भी जो है बारात निकालने का प्रयास किया, तो उसको धमकी दी गई सरपंच द्वारा। और ये सभी सरपंच जो हैं, जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, सब एक जाति विशेष के लोग हैं। तो अब उसने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी, तो पुलिस प्रोटेक्शन में उसकी जो है ये बार दुबारी हमारे यहाँ कहते हैं, घोड़ी पे बैठ के गांव में को निकलने का जो प्रक्रिया वो निकाली गई। तो देखिए गजब की बात है, आपको अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है घोड़ी पे बैठ के अगर निकलना है गांव से, सम्मान का जो एक प्रतीक माना जाता है कि भाई शादी हो रही है तो ये होगा, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है पुलिस से। तो एक और बड़ा मामला आपको जानकारी में आना चाहिए, खम्बीसर, जिसने मुझे बड़ा परेशान किया मामले ने। खम्बीसर जो अरावली जिले में पड़ता है, इसका थाना क्षेत्र जो पुलिस क्षेत्र है वो है मोडासा रूरल। इसमें बारात रोकी गई। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं बारात क्यों रोकी गई। उसमें एक डीवाईएसपी थी फाल्गुनी पटेल, उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो दलितों को खूब गालियां दे रही हैं। एक पीएसआई थे चावड़ा जी जो हमारे लोगों को मार रहे हैं। इस बारात के रोकने के मामले में पुलिस प्रोटेक्शन मांगी हमारे लोगों को, पुलिस प्रोटेक्शन मिली, कई जगह मिली, लेकिन फिर उसी पुलिस ने हमारे लोगों को मारा और फिर हमारे लोगों पे एफआईआर हुई। गजब की बात है। इसमें एक हसमुख सक्सेना नाम के एक साथी हैं जिनके दोनों हाथ फ्रैक्चर हुए हैं, मैं वो वीडियो भी पोस्ट करूंगा। इनके हाथ 2 जगह से फ्रैक्चर हुए हैं, उनके बदन पे कोई जगह नहीं है, मैंने देखा अपनी आंख से, कपड़े हटा के, जहां नीले रंग के नील ना पड़े हो, जहां पिटाई ना की गई हो पुलिस द्वारा। मतलब वो उनका काम क्या था कि उन्होंने डीएम से बात करी कि गलत हो रहा है, उन्होंने एसपी से बात की गलत हो रहा है, उन्होंने एसएसटी आयोग में बात की गलत हो रहा है, उन्होंने बात की डीजीपी के पीए से गलत हो रहा है, मैं वहां जा रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। वो सबको बता के आए कि भाई वहां अन्याय नहीं होना चाहिए। अलवर में मेरे साथ थे आंदोलन में, यहीं से चल के गए थे। पुलिस ने उनको खूब पीटा, जम के भड़ास निकाली। उससे भी अच्छी बात यह है पुलिस ने उन्हीं खिलाफ एफआईआर दर्ज की, उन्हीं पे मुकदमा किया। और ये बड़ा मामला है। जिस जो डीवाईएसपी जो है फाल्गुनी पटेल, वो जो हमारे लोगों को गालियां दे रही है, उस पर एफआईआर के लिए हमारे लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि उस पर एफआईआर दर्ज हो। लेकिन खबर यह है कि वो किसी मिनिस्टर के परिवार से रिलेटेड है, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। डीजीपी ने आदेश किया कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मुझे बताएगा, लेकिन एसपी ने कह दिया कि नहीं हो सकती, कहीं से लिखवा लो, नहीं हो सकती। क्या कि तुम्हारे बाप का राज चल रहा है कि नहीं हो सकती? भाई कानून है, कोई गलत करेगा तो कोई एसपी हो, डीएसपी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, मंत्री हो, संतरी हो, एफआईआर दर्ज होगी। संविधान से चलता है देश, लेकिन यहां नहीं हो रही। तभी मुझे लगता है कि यहां जो है कोई दूसरा कानून काम कर रहा है। एक मामला है बावला का, ये अहमदाबाद जिला है, तहसील बावला। मित्तल रमेश भाई जाधव, एक बिटिया थी 26 साल की, उसकी शादी थी 26 तारीख में, मई में ही। उसकी एक तरफा प्यार में हत्या की गई, और हत्या की गई और 200 मीटर की दूरी पे चौकी थी, पुलिस से कोई व्यक्ति नहीं आया। जब उसको हॉस्पिटल लेके जाए तब भी हत्यारा जो है उसको मारता रहा। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, 2 लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया क्योंकि वो सरकार से कुछ रिलेटेड लोग थे। 2 लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया, 3 लोगों को जेल भेजा, 2 लोगों को छोड़ दिया। और ये वही 2 लोग जो उस लाश को उठा के, जो उस पीड़िता को, उस बहन को घर से उठा के वहां तक खींच के लाए, जिन्होंने इसमें बड़ा रोल अदा किया। तो ये कर रही है सरकार यहाँ, जबकि इस पूरे गांव के सामने हमला किया गया, सब लोग जानते हैं, लेकिन सरकार चुप है। और प्रशासन ढीला डवाली करके 2 लोगों को छोड़ चुका। उन लोगों को भी इसलिए अरेस्ट किया कि ये मामला थोड़ा बढ़ गया। कैसे बढ़ा कि जब ये हुई तो दलित समाज के लोग रोड पे आए, दलित समाज के लोगों ने आंदोलन किया, हॉस्पिटल के बाहर गए। डेड बॉडी की बात है तो डेड बॉडी में जल्दबाजी में एक मुस्लिम बहन, नसरीन शायद उनका नाम है, मैं उनके परिवार से मिलूंगा अभी थोड़ी देर बाद जाके। नसरीन की डेड बॉडी जो है वो मित्तल रमेश भाई जाधव बहन की जगह दे दी गई। तो
हमारे लोगों ने उसको अंतिम संस्कार उसका कर दिया। बाद में पता लगा कि वो डेड बॉडी, जब नसरीन बहन की डेड बॉडी लेने के लिए उनके परिवार के लोग गए, तो पता लगा कि वो डेड बॉडी जो थी वो तो वहाँ है ही नहीं नसरीन की। तो पता लगा कि नसरीन की डेड बॉडी तो मित्तल रमेश भाई यादव के परिवार को दे दी गई। कितना मतलब गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इतना बड़ा मामला है, पूरे दलित समाज में विरोध है, उसमें आप किसी दूसरी बहन की बॉडी दे देते हैं। मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक षड्यंत्र था कि इस बात को लेकर दलितों में आपस में और मुसलमानों में टकराव हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि कुछ दलित और मुस्लिम यहाँ बड़ी मजबूती से अन्याय के विरुद्ध एकजुट होकर काम करते हैं। कुछ लोग समझदार लोगों की वजह से यहाँ गलत नहीं हो पाया। तो ये साजिश मुझे लग रहा था हो सकती थी, नाकामयाब हुई। तो एक मामला और मुझे बताया गया कि 18 से 19 हजार मंदिर है यहाँ, गांव हैं और प्रत्येक गांव मंदिर है, लेकिन कोई दलित मंदिर में नहीं जा सकता है। मैं नहीं चाहता दलित मंदिर में जाए। मैं चाहता हूं कि वो तो सदन में जाए, एमपी बने, एमएलए बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जज बने, आईपीएस बने, आईएएस बने, कंप्यूटर इंजीनियर बने। तो मैं तो ये चाहता हूं, मैं नहीं चाहता, लेकिन जब समानता है तो कैसे रोक सकते हो। लेकिन यहाँ रोका गया है। 18 से 19 हजार गाँव है, किसी गाँव में नहीं जा सकते हैं। ये गुजरात मॉडल है, ये गुजरात मॉडल है। मूछें रखने पे यहाँ हत्या हो जाएगी आपकी। मैंने कहा और चैलेंज किया मीडिया के सामने भी कि मैंने बड़ी बड़ी मूछें रखी हैं, आइए बुलाइए, उन सब लोग दबाऊंगा। मैं कल तक हूँ, वो मेरी हत्या करते मैं देख लूंगा। यहाँ कम मेरे कमजोर लोगों को सताया जा रहा है। यहाँ नाम के पीछे सिंग लगा देने पे भी हत्या हो जाती है, यहाँ घोड़ी पे बैठने पे हत्या हो जाती है। अब मैं बहुत जरूरी बात मुझे समझ आया जब मैं लोगों के पास गया कि इसका हल क्या है। तो मैंने लोगों से जब बात की, मेहुला गांव में जाके, मेहुला तहसील जिले में जाके लोगों से, लोरवा गांव में जब मैं गया तो सब लोगों ने बताया कि हमारी आबादी यहाँ थोड़ी कम है। बहुत देर सोचने के बाद मुझे लगा कि इसमें क्या होना चाहिए, कि किस तरह से हम अपने लोगों को विश्वास दिला पाए, उनको उनको ये महसूस करा पाए कि कमजोर नहीं। तो मेरी समझ में एक बात आई, आप भी जान लीजिए, मैंने सरकार को भी बताया है, अगर मीडिया उसे चलाती है, कि हो सकता है हम गुजरात में कम हो लेकिन पूरे देश में कम नहीं है। पूरे देश में भीम आर्मी काम करती है और चंद्रशेखर पूरे देश के लोग प्रेम करते हैं। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, ये गुजरात मॉडल आपका देख लिया हमने। ये पीएम साहब, ये मॉडल आप पूरे देश में ले जाना चाहते हैं कि यहाँ कार्मिक असमानता चरम पे है, यहाँ संविधान को ताक पे रख के काम हो रहा है, यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। इस गुजरात मॉडल को आप हमारे यहाँ ले जाना चाहते हैं पूरे देश में। हम ऐसे गुजरात मॉडल का खंडन करते हैं। ऐसा गुजरात मॉडल हमें नहीं चाहिए। हम बाबा साहब के संविधान चलने वाले देश की कल्पना करते हैं और उसी संविधान से चलेंगे। आपके इस गुजरात मॉडल को हम पूरे देश में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल ये जो मैं बता रहा हूं, उन पीड़ित लोगों के लिए मैं अभी गया उनके पास, उनको कह के आया, जनाब आप यहाँ कम हो सकते हैं आबादी में, लेकिन यहाँ आपके साथ ओबीसी भाई, मुस्लिम भाई सब लोग हैं, हम उनको जोड़ने का काम करें। लेकिन इस प्रदेश के बाहर भी, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में हम बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। अगर हमारे लोगों को यहां तंग किया जाएगा तो आप ये मत सोचिए। आज हम लोग एकजुट हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, एकजुट होकर ताकत बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी विजय रूपाणी जी, आप इसे सुनेंगे, मीडिया के लोग आप तक पहुंचाएंगे, आपके लोग भी, आईटी सेल के लोग पहुंचाएंगे। ऐसा ना हो कि मुझे मेरे लोगों को कहना पड़े कि आइए गुजरात में। इस गुजरात में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। इस गुजरात में खड़े होने की जगह नहीं बचेगी अगर मेरे लोगों पे यहाँ अत्याचार करोगे, उनका सामाजिक बहिष्कार तो बहुत दूर की बात है, उनका अपमान करने का प्रयास करोगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस गुजरात में पैर रखने की जगह मत समझ, इनको अकेले मत समझिएगा कि यहाँ 6-7-8% ऐसा नहीं है। हम खुद की, हमारी दलितों की आबादी जो है 30 से 35 करोड़ आबादी है पूरे देश में। उसके अलावा एसटी भाई भी हैं, हमारे आदिवासी भाई भी हैं, उनकी भी आबादी है, हमारे मुस्लिम भाई भी, हमारे ओबीसी भाई भी हैं, जो बहुजन मूवमेंट को, बाबा साहब को फॉलो करते हैं। वो सब लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं। मैं अपने दलित, मुस्लिम, पिछड़े भाइयों को कहूंगा कि वो आ जाए गुजरात। तो आपके इस गुजरात में, जिस गुजरात मॉडल की शक्ल आप दिखाते हैं हमें, इसमें पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। हम संविधान का सम्मान करते हैं। मैं चाहता हूँ संविधान से ही देश को चलने दीजिए। ये जो कानून आपने यहाँ लागू करा, ये पूरे देश में लागू नहीं होने देने। आप संविधान के रक्षक लोग हैं, आपको मगर समझ आना चाहिए। बहुत हो गया ड्रामा, गुजरात में बहुत मामले हो चुके हैं। ऐसा ना हो गुजरात में, अगर यहाँ के लोगों को भी जगाने का प्रयास करेंगे, यहाँ के लोगों को भी लाने का प्रयास करेंगे रोड पे। मैं एक ही बार न्याय की बात करता हूँ। ऐसा ना हो
कि मुझे जगाना पड़े लोगों को, कहना पड़े, आह्वान करना पड़े कि आइए घर से बाहर निकले और बताइए हम कितने लोग हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको प्रदेश चलाना भारी हो जाए। मेरी इसे चेतावनी समझिएगा। अब किसी दलित का अपमान होगा, किसी दलित के साथ ऐसा होगा, मैं कह के आऊं कि जहां इस तरह घोड़ी रोकने का प्रयास होगा मैं खुद आऊंगा वहां निकलवाने के लिए। मुझे सूचना दीजिएगा बीमारी पेज के माध्यम से, मैं खुद आऊंगा और मैं खड़ा होकर निकलवाऊंगा वो बारदुआरी, घुड़चड़ी, जो भी आप उसे कहते हैं, बरकोड़ा शायद यहाँ कहते हैं, मैं निकलवाऊंगा। मुझे बुलाएगा, मैं देखता हूँ कौन वो दबंग है जो आपको, आपके अधिकारों को रोकने काम कर, जो आपके फंडामेंटल है उनमें आपको बाध्यता उत्पन्न करने का काम करता। मैं उस दबंग को देखना चाहता हूँ जो मूछे रखने पे दलितों की हत्या करते। आओ, मैं यही हूँ, आओ मेरी हत्या करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे कमजोर लोगों को सताते हो। सब्र की एक सीमा होती है, गुजरात में उस सब्र की सीमा पार हो रही है। दोबारा ऐसा नहीं होगा। आप प्रयास कीजिए, कुछ करके देखिए। मैं और मेरे साथ लाखों लोग आएंगे गुजरात, और हम बताएंगे गुजरात आपके कानून से नहीं, बाबा साहब के संविधान चलेगा। जय भीम, जय भीम। मैं कुछ वीडियो पोस्ट करूंगा दोनों जगह की। इन्होंने नेट वेट बंद करके कुछ इस तरह किया कि हमारे पेज से छेड़खानी की, कुछ भी, हमारा पेज नहीं चल पाया। जब मैं पीड़ित भाई से मिला, इनको चोट लगी, जब मैं वहां गया जहां पर हमारे लोग इकट्ठा हुए हैं, जहां पर सामाजिक बहिष्कार हो, तो मैं सभी जगह गया हूं। अभी भी मैं जाऊंगा, नसरीन बहन के यहाँ शायद हम लोग जाने वाले हैं, दरगाह है वहां जाने वाले हैं। अपने मुस्लिम भाई से भी बात करूंगा कि वो भी एकजुट रहें, एक आपस में ताकत बनाए। ये चाल जो आपकी है तोड़ने की, हमें कामयाब नहीं होने वाली। फिर आपसे मुलाकात हो। जय भीम, जय भीम आर्मी। इस लड़ाई में आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपकी आने वाली नस्लें जो हैं स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रतापूर्वक रहने का जीवन उनको मिलेगा। ऐब से बचिए, बुराइयों से बचिए और खूब पढ़ाई कीजिए अच्छे से। इस देश की सिस्टम में आइए, आईएएस बनिए, पीसीएस बनिए, डॉक्टर बनिए, कमिश्नर बनिए, इंजीनियर बनिए, वकील बनिए, जज बनिए, मालिक बनिए, शासक बनिए, नौकर मत बनिए। गुलामी स्वीकार मत कीजिए, गुलामी खिलाफ लड़िएगा। बाबा साहब ने कहा था जीवन लंबा नहीं महान होना चाहिए, स्वाभिमान का 1 घंटा। तो मेरा लाइव आने कुछ उद्देश्य था, मैंने लाइव का इशू भी दिया था कि गुजरात मॉडल क्या है, ये आपको जानना चाहिए। मुझे भी यहाँ के पता लगा गुजरात मॉडल क्या है। जिस गुजरात मॉडल का जिक्र जो है किया जाता था बार बार, गुजरात मॉडल, वो मैंने यहाँ के देखा। तो मैं आपको इस गुजरात मॉडल की जानकारी दूंगा, और मैं चाहता हूं आपको इस गुजरात मॉडल की जानकारी होनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे मुझे चाहे भले देर से ही गुजरात मॉडल की जानकारी हुई, लेकिन आपको भी जो है गुजरात मॉडल की जानकारी होनी जरूरी है। तो साथी से सब जुड़ जाएं, फिर मैं लाइव जो है स्टार्ट करूंगा। देखिए, हाँ, कुछ जानकारी मैंने इकट्ठा की है, मैं आप लोगों तक साझा कर देता हूं। मैं राजस्थान आया, राजस्थान था, राजस्थान आंदोलन करके, और राजस्थान आंदोलन के बाद गुजरात पहुंचना पड़ा। गुजरात से बहुत खबर आ रही थी, बार बार घोड़ी के मामले, घोड़ी पे बैठने के ऊपर जो है घोड़ी रोकी जा रही थी, और ये अपमान का काम है। उसके अलावा भी बहुत बड़ी जानकारी मेरे पास है जो मैंने इकट्ठा की गुजरात से, और वो आपको जाननी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। लोर गांव पड़ता है, लोर गांव कड़ी तहसील, जिला महसाना पड़ता है। मेहुल चावड़ा जी हैं, उनकी बारात रोकी गई, और जब वो बारात रोकी गई तो सरपंच ने एक ऐलान किया, रात में सब लोगों को बुलाया, फिर मंदिर में अनाउंसमेंट हुआ कि दलित समाज के लोग मत आए, और सब लोग आए, कुछ जरूरी बात करनी है। तो एक सामूहिक अनाउंसमेंट हुआ जिसमें कहा गया कि आज से जो है जितने भी दलित वर्ग के लोग गांव में रहते हैं उनका सामूहिक बहिष्कार करेंगे हम लोग। बहिष्कार क्या है समझ लीजिए, सामान नहीं कोई उनको बेचेगा, कोई उनको पानी नहीं पिलाएगा, कोई उनको अपने यहाँ मेहनत मजदूरी पे नहीं रखेगा। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं गांव से तो जो व्हीकल्स है जाने के, जैसे ऑटो रिक्शा, कोई उन पे उनको नहीं बिठाएगा। आटा की चक्की पे उनका आटा नहीं पिसेगा, किराना की दुकान से उन्हें सामान नहीं मिलेगा, और जो गांव में से कोई व्यक्ति उनकी मदद करेगा तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, उसका भी बहिष्कार होगा। भारत है, भारत में लोकतंत्र है, भारत में संविधान है, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के अंदर है, और सबसे ही सुंदर, सबसे मजबूत, सबको समानता का अधिकार देने वाला संविधान भी है। उसमें एक आर्टिकल, आर्टिकल 14 विधि समानता, आर्टिकल 15 सामाजिक भेदभाव, लिंग समानता,
और अन्य कुछ भी जो है वो सब चीजें जो हैं उसमें जुड़ी होती हैं। जो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, अछूतपन, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये कुछ आर्टिकल हैं जो अच्छे लगते हैं जाने में, सुनने में और पढ़ने में, लेकिन गुजरात जो है वो एक नए कानून से चल रहा है, भारत के संविधान से नहीं चल रहा है। और भारत के संविधान में जो आर्टिकल मैंने जिक्र किया 14, 15, 17, अब वो आर्टिकल जो है पता नहीं क्यों यहां नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये भारत का संविधान है, मैं आपको दिखाऊं, और मुझे लगता है देश इससे चल रहा है। और मैं इसका बड़ा सम्मान करता हूं। बाबा साहब ने लिखा, सब लोगों को समान अधिकार दिए। इसमें आर्टिकल 14, 15, 17 मैं बहुत दिनों से पढ़ता आ रहा हूं, आर्टिकल 14, 15, 17 है, लेकिन गुजरात में तो नहीं है। गुजरात में तो गुजरात का कानून है जिसमें दलित वर्ग के लोग घोड़ी नहीं चढ़ सकते। मैं और भी जानकर दूंगा, और भी मामले हैं। एक मामला और है जिला मेहसाना का, पिछले साल हुआ, ऐसे ही सामाजिक बहिष्कार किया गया। बंदोली कुछ शायद इस तरह गांव का नाम है, मैं वहां नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो बहुत पुराना मामला था। तो बहिष्कार किया गया और ये जानकारी मुझे वहीं मिली। तो जैसे ये जो गवर्नमेंट है गुजरात में या यूपी में, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट, ये लोग वहां गाय को बड़ी प्रायोरिटी देते हैं, गाय को माता मानते हैं, उनके लिए गौशाला चलाते हैं, उनको उनके मीट के ऊपर मुसलमानों की पीट पीट कर हत्याएं कर देते हैं। अब गजब की बात सुनिए, पिछली बार जब ये मामला हुआ सामाजिक बहिष्कार का, तो दलितों की जो गाय थी उनको भी चारा जो है नहीं दिया गया, उनका बहिष्कार किया। क्योंकि मेरे हिसाब से यहां उनके मन में ये सवाल आया होगा कि दलितों की जो गाय होती है वो भी दलित ही होती है, तो इसलिए इनको भी चारा नहीं देना, इनका बहिष्कार करना है। तो गाय के ऊपर राजनीति करने वाले लोग, गाय के ऊपर मुसलमान भाइयों की हत्या कर देने वाले लोग, तो उनको समझ नहीं आया कि गाय की भी जाति होती है और गाय भी दलितों के यहाँ, अगर दलित उसे के यहाँ गाय हैं वो उसे पाल रहे तो वो भी दलित हो जाती है। एक और बड़ा मामला है, मैं चाहता हूं आप लोगों तक पहुंचे क्योंकि मेरा काम है पूरे देश में। मुझसे जो उम्मीद लोग लगाते हैं कि जहां भी कहीं मुसीबत आए, जहां भी कोई परेशानी हो, जहां भी अन्याय हो रहा, वहां चंद्रशेखर जाए, उनकी आवाज उठाए, पूरे देश को बताए कि आखिर चल रहा क्या है। शीतलाड़ा एक गांव है, जिला हिम्मतनगर। एक साथी ने वहां भी जो है बारात निकालने का प्रयास किया तो उसको धमकी दी गई सरपंच द्वारा। और ये सभी सरपंच जो हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, सब एक जाति विशेष के लोग हैं। तो अब उसने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी, तो पुलिस प्रोटेक्शन में उसकी जो है ये बार दुबारी हमारे यहाँ कहते हैं, घोड़ी पे बैठ के गांव में को निकलने का जो प्रक्रिया वो निकाली गई। तो देखिए गजब की बात है, आपको अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है घोड़ी पे बैठ के अगर निकलना है गांव से, सम्मान का जो एक प्रतीक माना जाता है कि भाई शादी हो रही है तो ये होगा, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है पुलिस से। तो एक और बड़ा मामला आपको जानकारी में आना चाहिए, खम्बीसर, जिसने मुझे बड़ा परेशान किया मामले ने। खम्बीसर जो अरावली जिले में पड़ता है, इसका थाना क्षेत्र जो पुलिस क्षेत्र है वो है मोडासा रूरल। इसमें बारात रोकी गई। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं बारात क्यों रोकी गई। उसमें एक डीवाईएसपी थी फाल्गुनी पटेल, उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो दलितों को खूब गालियां दे रही हैं। एक पीएसआई थे चावड़ा जी जो हमारे लोगों को मार रहे हैं। इस बारात के रोकने के मामले में पुलिस प्रोटेक्शन मांगी हमारे लोगों को, पुलिस प्रोटेक्शन मिली, कई जगह मिली, लेकिन फिर उसी पुलिस ने हमारे लोगों को मारा और फिर हमारे लोगों पे एफआईआर हुई। गजब की बात है। इसमें एक हसमुख सक्सेना नाम के एक साथी हैं जिनके दोनों हाथ फ्रैक्चर हुए हैं, मैं वो वीडियो भी पोस्ट करूंगा। इनके हाथ 2 जगह से फ्रैक्चर हुए हैं, उनके बदन पे कोई जगह नहीं है, मैंने देखा अपनी आंख से, कपड़े हटा के, जहां नीले रंग के नील ना पड़े हो, जहां पिटाई ना की गई हो पुलिस द्वारा। मतलब वो उनका काम क्या था कि उन्होंने डीएम से बात करी कि गलत हो रहा है, उन्होंने एसपी से बात की गलत हो रहा है, उन्होंने एससी आयोग में बात की गलत हो रहा है, उन्होंने बात की डीजीपी के पीए से गलत हो रहा है, मैं वहां जा रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। वो सबको बता के आए कि भाई वहां अन्याय नहीं होना चाहिए। अलवर में मेरे साथ थे आंदोलन में, यहीं से चल के गए थे। पुलिस ने उनको खूब पीटा, जम के भड़ास निकाली। उससे भी अच्छी बात यह है
पुलिस ने उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, उन्हीं पे मुकदमा किया। और ये बड़ा मामला है। जिस जिस जो DYSP जो है फाल्गुनी पटेल, वो जो हमारे लोगों को गालियां दे रही है, उस पर एफआईआर के लिए हमारे लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि उस पर एफआईआर दर्ज हो। लेकिन खबर यह है कि वो किसी मिनिस्टर के परिवार से रिलेटेड है, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। डीजीपी ने आदेश किया कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मुझे बताया गया, लेकिन एसपी ने कह दिया कि नहीं हो सकती, कहीं से लिखवा लो, नहीं हो सकती। क्या कि तुम्हारे बाप का राह चल रहा कि नहीं हो सकती? भाई कानून है, कोई गलत करेगा तो कोई एसपी हो, डीएसपी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, मंत्री हो, संतरी हो, एफआईआर दर्ज होगी। संविधान से चलता है देश, लेकिन यहां नहीं हो रही। तभी मुझे लगता है कि यहां जो है कोई दूसरा कानून काम कर रहा है। एक मामला है बावला का, ये अहमदाबाद जिला है, तहसील बावला। मित्तल रमेश भाई जाधव, एक बिटिया थी 26 साल की, उसकी शादी थी 26 तारीख में, मई में ही। उसकी एक तरफा प्यार में हत्या की गई, और हत्या की गई, और 200 मीटर की दूरी पे चौकी थी, पुलिस से कोई व्यक्ति नहीं आया। जब उसको हॉस्पिटल लेके जाए तब भी हत्यारा जो है उसको मारता रहा। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, 2 लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया क्योंकि वो सरकार से कुछ रिलेटेड लोग थे। 2 लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया, 3 लोगों को जेल भेजा, 2 लोगों को छोड़ दिया। और ये वही 2 लोग जो उस लाश को उठा के, जो उस पीड़िता को, उस बहन को घर से उठा के वहां तक खींच के लाए, जिन्होंने इसमें बड़ा रोल अदा किया। तो ये कर रही है सरकार यहाँ, जबकि इस पूरे गांव के सामने हमला किया गया, सब लोग जानते हैं, लेकिन सरकार चुप है। और प्रशासन ढीला डवाली करके 2 लोगों को छोड़ चुका। उन लोगों को भी इसलिए अरेस्ट किया कि ये मामला थोड़ा बढ़ गया। कैसे बढ़ा कि जब ये हुई तो दलित समाज के लोग रोड पे आए, दलित समाज के लोगों ने आंदोलन किया, हॉस्पिटल के बाहर गए। डेड बॉडी की बात आई तो डेड बॉडी में जल्दबाजी में एक मुस्लिम बहन, नसरीन शायद उनका नाम है, मैं उनके परिवार से मिलूंगा अभी थोड़ी देर बाद जाके। नसरीन की डेड बॉडी जो है वो मित्तल रमेश भाई जाधव बहन की जगह दे दी गई। तो हमारे लोगों ने उसको अंतिम संस्कार उसका कर दिया। बाद में पता लगा कि वो डेड बॉडी, जब नसरीन बहन की डेड बॉडी लेने के लिए उनके परिवार के लोग गए, तो पता लगा कि वो डेड बॉडी जो थी वो तो वहां है ही नहीं नसरीन की। तो पता लगा कि नसरीन की डेड बॉडी तो मित्तल रमेश भाई जाधव के परिवार को दे दी गई। कितना मतलब गैर जिम्मेदाराना रवैया है। इतना बड़ा मामला है, पूरे दलित समाज में विरोध है, उसमें आप किसी दूसरी बहन की बॉडी दे देते हैं। मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक षड्यंत्र था कि इस बात को लेकर दलितों में आपस में और मुसलमानों में टकराव हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि कुछ दलित और मुस्लिम यहाँ बड़ी मजबूती से अन्याय के विरुद्ध एकजुट होकर काम करते हैं। कुछ लोग समझदार लोगों की वजह से यहाँ गलत नहीं हो पाया। तो ये साजिश मुझे लग रहा था हो सकती थी, नाकामयाब हुई। तो एक मामला और मुझे बताया गया कि 18 से 19 हजार मंदिर है यहाँ, गांव हैं, और प्रत्येक गांव मंदिर है, लेकिन कोई दलित मंदिर में नहीं जा सकता है। मैं नहीं चाहता दलित मंदिर में जाए, मैं चाहता हूं कि वो तो सदन में जाए, MP बने, MLA बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जज बने, IPS बने, IAS बने, कंप्यूटर इंजीनियर बने। तो मैं तो ये चाहता हूं, मैं नहीं चाहता, लेकिन जब समानता है तो कैसे रोक सकते हो। लेकिन यहाँ रोका गया है। 18 से 19 हजार गाँव है, किसी गाँव में नहीं जा सकते हैं। ये गुजरात मॉडल है, ये गुजरात मॉडल है। मूछें रखने पे हत्या हो जाएगी आपकी। मैंने कहा और चैलेंज किया मीडिया के सामने भी कि मैंने बड़ी बड़ी मूछें रखी हैं, आइए बुलाइए, उन सब लोगों को दबाऊंगा। मैं कल तक हूं, वो मेरी हत्या करते मैं देख लूंगा। यहाँ कम मेरे कमजोर लोगों को सताया जा रहा है। यहाँ नाम के पीछे सिंग लगा देने पे भी हत्या हो जाती है, यहाँ घोड़ी पे बैठने पे हत्या हो जाती है। अब मैं बहुत जरूरी बात मुझे समझ आया जब मैं लोगों के पास गया कि इसका हल क्या है। तो मैंने लोगों से जब बात की, मेहुला गांव में जाके, मेहुला तहसील जिले में जाके लोगों से, लोरवा गांव में जब मैं गया तो सब लोगों ने बताया कि हमारी आबादी यहाँ थोड़ी कम है। बहुत देर सोचने के बाद मुझे लगा कि इसमें क्या होना चाहिए, कि किस तरह से हम अपने लोगों को विश्वास दिला पाए, उनको ये महसूस करा पाए कि कमजोर नहीं। तो मेरी समझ में एक बात आई, आप भी जान लीजिए, मैंने सरकार को भी बताया है, अगर मीडिया उसे चलाती है, कि हो सकता है हम गुजरात में कम हो, लेकिन पूरे देश में कम नहीं है। पूरे देश में भीम आर्मी काम करती है और चंद्रशेखर से पूरे देश के लोग प्रेम करते हैं। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, ये गुजरात मॉडल आपका देख लिया हमने, ये PM साहब, ये मॉडल आप पूरे देश में ले जाना चाहते हैं कि यहाँ कार्मिक असमानता चरम पे है, यहाँ संविधान को ताक पे रख के काम हो रहा है, यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। इस गुजरात मॉडल को आप हमारे यहाँ ले जाना चाहते हैं पूरे देश में।
हम ऐसे गुजरात मॉडल का खंडन करते हैं। ऐसा गुजरात मॉडल हमें नहीं चाहिए। हम बाबा साहब के संविधान चलने वाले देश की कल्पना करते हैं और उसी संविधान से चलेंगे। आपके इस गुजरात मॉडल को हम पूरे देश में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल ये जो मैं बता रहा हूँ, उन पीड़ित लोगों के लिए मैं अभी गया उनके पास, उनको कह के आया, जनाब आप यहाँ कम हो सकते हैं आबादी में, लेकिन यहाँ आपके साथ ओबीसी भाई, मुस्लिम भाई सब लोग हैं, हम उनको जोड़ने का काम करें। लेकिन इस प्रदेश के बाहर भी, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में हम बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। अगर हमारे लोगों को यहां तंग किया जाएगा तो आप ये मत सोचिए। आज हम लोग एकजुट हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, एकजुट होकर ताकत बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी विजय रूपाणी जी, आप इसे सुनेंगे, मीडिया के लोग आप तक पहुंचाएंगे, आपके लोग भी IT सेल के लोग पहुंचाएंगे। ऐसा ना हो कि मुझे मेरे लोगों को कहना पड़े कि आइए गुजरात में। इस गुजरात में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। इस गुजरात में खड़े होने की जगह नहीं बचेगी अगर मेरे लोगों पे यहाँ अत्याचार करोगे, उनका सामाजिक बहिष्कार तो बहुत दूर की बात है, उनका अपमान करने का प्रयास करोगे, तो मैं आपको बता दूं कि इस गुजरात में पैर रखने की जगह मत समझ। इनको अकेले मत समझिएगा कि यहाँ 6-7-8% ऐसा नहीं है। हम खुद की, हमारी दलितों की आबादी जो है 30 से 35 करोड़ आबादी है पूरे देश में। उसके अलावा एसटी भाई भी, हमारे आदिवासी भाई भी हैं, उनकी भी आबादी है, हमारे मुस्लिम भाई भी, हमारे ओबीसी भाई भी हैं, जो बहुजन मूवमेंट को, बाबा साहब को फॉलो करते हैं। वो सब लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं। मैं अपने दलित, मुस्लिम, पिछड़े भाइयों को कहूंगा कि वो आ जाएं गुजरात। तो आपके इस गुजरात में, जिस गुजरात मॉडल की शक्ल आप दिखाते हैं हमें, इसमें पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। हम संविधान का सम्मान करते हैं। मैं चाहता हूँ संविधान से ही देश को चलने दीजिए। ये जो कानून आपने यहाँ लागू करा, ये पूरे देश में लागू नहीं होने देने वाले। आप संविधान के रक्षक लोग हैं, आपको मगर समझ आना चाहिए। बहुत हो गया ड्रामा, गुजरात में बहुत मामले हो चुके हैं। ऐसा ना हो गुजरात में, अगर यहाँ के लोगों को भी जगाने का प्रयास करेंगे, यहाँ के लोगों को भी लाने का प्रयास करेंगे रोड पे। मैं एक ही बार न्याय की बात करता हूँ। ऐसा ना हो कि मुझे जगाना पड़े, लोगों को कहना पड़े, आह्वान करना पड़े कि आइए घर से बाहर निकले और बताइए हम कितने लोग हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको प्रदेश चलाना भारी हो जाए। मेरी इसे चेतावनी समझिएगा। अब किसी दलित का अपमान होगा, किसी दलित के साथ ऐसा होगा, मैं कह के आऊं कि जहां इस तरह घोड़ी रोकने का प्रयास होगा, मैं खुद आऊंगा वहां निकलवाने के लिए। मुझे सूचना दीजिएगा भी, हमारे पेज के माध्यम से मैं खुद आऊंगा और मैं खड़ा होकर निकलवाऊंगा वो बारदुआरी, घुड़चड़ी, जो भी आप उसे कहते हैं, बरकोड़ा शायद यहाँ कहते हैं, मैं निकलवाऊंगा। मुझे बुलाएगा, मैं देखता हूँ कौन वो दबंग है जो आपको, आपके अधिकारों को रोकने का काम करता, जो आपके फंडामेंटल है उनमें आपको बाध्यता उत्पन्न करने का काम करता। मैं उस दबंग को देखना चाहता हूँ जो मूछे रखने पे दलितों की हत्या करते। आओ, मैं यही हूं, आओ मेरी हत्या करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे कमजोर लोगों को सताते हो। सब्र की एक सीमा होती है, गुजरात में उस सब्र की सीमा पार हो रही है। दोबारा ऐसा नहीं होगा। आप प्रयास कीजिए, कुछ करके देखिए। मैं और मेरे साथ लाखों लोग आएंगे गुजरात, और हम बताएंगे गुजरात आपके कानून से नहीं, बाबा साहब के संविधान चलेगा। जय भीम, जय भीम। मैं कुछ वीडियो पोस्ट करूंगा दोनों जगह की। इन्होंने नेट वेट बंद करके कुछ इस तरह किया कि हमारे पेज से छेड़खानी की, कुछ भी, हमारा पेज नहीं चल पाया। जब मैं पीड़ित भाई से मिला, इनको चोट लगी, जब मैं वहां गया जहां पर हमारे लोग इकट्ठा हुए हैं, जहां पर सामाजिक बहिष्कार हो, तो मैं सभी जगह गया हूं। अभी भी मैं जाऊंगा। नसरीन बहन के यहाँ शायद हम लोग जाने वाले हैं, दरगाह है वहां जाने वाले हैं। अपने मुस्लिम भाई से भी बात करूंगा कि वो भी एकजुट रहें, एक आपस में ताकत बनाए। ये चाल जो आपकी है तोड़ने की, हमें कामयाब नहीं होने वाली। फिर आपसे मुलाकात हो। जय भीम, जय भीम। आर्मी, इस लड़ाई में आपको कुछ मिले ना मिले, लेकिन आपकी आने वाली नस्लें जो है स्वतंत्र भारत में स्वतंत्रतापूर्वक रहने का जीवन उनको मिलेगा। ऐब से बचिए, बुराइयों से बचिए और खूब पढ़ाई कीजिए अच्छे से। इस देश की सिस्टम में आइए, IAS बनिए, PCS बनिए, डॉक्टर बनिए, कमिश्नर बनिए, इंजीनियर बनिए, वकील बनिए, जज बनिए, मालिक बनिए, शासक बनिए, नौकर मत बनिए। गुलामी स्वीकार मत कीजिए, गुलामी खिलाफ लड़िएगा। बाबा साहब ने कहा था जीवन लंबा नहीं, महान होना चाहिए। स्वाभिमान का 1 घंटा। तो मेरा लाइव आने कुछ उद्देश्य था। मैंने लाइव का इशू भी दिया था कि गुजरात मॉडल क्या है, ये आपको जानना चाहिए। मुझे भी यहाँ के पता लगा गुजरात मॉडल क्या है। जिस गुजरात मॉडल का जिक्र जो है किया जाता था बार बार, गुजरात मॉडल, वो मैंने यहाँ के देखा। तो मैं आपको इस गुजरात मॉडल की जानकारी दूंगा, और मैं चाहता हूं आपको इस गुजरात मॉडल की जानकारी होनी भी चाहिए, क्योंकि जैसे मुझे चाहे भले देर से ही
गुजरात मॉडल की जानकारी हुई, लेकिन आपको भी जो है गुजरात मॉडल की जानकारी होनी जरूरी है। तो साथी से सब जुड़ जाएं, फिर मैं लाइव जो है स्टार्ट करूंगा। देखिए, हाँ, कुछ जानकारी मैंने इकट्ठा की है, मैं आप लोगों तक साझा कर देता हूँ। मैं राजस्थान था, राजस्थान आंदोलन करके, और राजस्थान आंदोलन के बाद गुजरात पहुंचना पड़ा, क्योंकि गुजरात से बहुत खबर आ रही थी। बार बार घोड़ी के मामले, घोड़ी पे बैठने के ऊपर जो है घोड़ी रोकी जा रही थी, और ये अपमान का काम है। उसके अलावा भी बहुत बड़ी जानकारी मेरे पास है जो मैंने इकट्ठा की है गुजरात से, और वो आपको जाननी चाहिए, सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। लोर गांव पड़ता है, लोर गांव कड़ी तहसील, जिला महसाना पड़ता है। मेहुल चावड़ा जी हैं, उनकी बारात रोकी गई, और जब वो बारात रोकी गई तो सरपंच ने एक ऐलान किया, रात में सब लोगों को बुलाया, फिर अब मंदिर में अनाउंसमेंट हुआ कि दलित समाज के लोग मत आए, और सब लोग आए, कुछ जरूरी बात करनी है। तो एक सामूहिक अनाउंसमेंट हुआ जिसमें कहा गया कि आज से जो है जितने भी दलित वर्ग के लोग गांव में रहते हैं उनका सामूहिक बहिष्कार करेंगे हम लोग। बहिष्कार क्या है समझ लीजिए, सामान नहीं कोई उनको बेचेगा, कोई उनको पानी नहीं पिलाएगा, कोई उनको अपने यहाँ मेहनत मजदूरी पे नहीं रखेगा। अगर वो बाहर जाना चाहते हैं गांव से तो जो व्हीकल्स है जाने के, जैसे ऑटो रिक्शा, कोई उन पे उनको नहीं बिठाएगा। आटा की चक्की पे उनका आटा नहीं पिसेगा, किराना की दुकान से उन्हें सामान नहीं मिलेगा, और जो गांव में से कोई व्यक्ति उनकी मदद करेगा तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, उसका भी बहिष्कार होगा। भारत है, भारत में लोकतंत्र है, भारत में संविधान है, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत के अंदर है, और सबसे ही सुंदर, सबसे मजबूत, सबको समानता का अधिकार देने वाला संविधान भी है। उसमें एक आर्टिकल 14 विधि समानता, आर्टिकल 15 सामाजिक भेदभाव, लिंग समानता, और अन्य कुछ भी जो है वो सब चीजें जो हैं उसमें जुड़ी होती है। जो आर्टिकल 17 अस्पृश्यता, अछूतपन, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। ये कुछ आर्टिकल हैं जो अच्छे लगते हैं जाने में, सुनने में और पढ़ने में, लेकिन गुजरात जो है वो एक नए कानून से चल रहा है, भारत के संविधान से नहीं चल रहा है। और भारत के संविधान में जो आर्टिकल मैंने जिक्र किया 14, 15, 17, अब वो आर्टिकल जो है पता नहीं क्यों यहां नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये भारत का संविधान है, मैं आपको दिखाऊं, और मुझे लगता है देश इससे चल रहा है, और मैं इसका बड़ा सम्मान करता हूं। बाबा साहब ने लिखा, सब लोगों को समान अधिकार दिए। इसमें आर्टिकल 14, 15, 17 मैं बहुत दिनों से पढ़ता आ रहा हूं, आर्टिकल 14, 15, 17 है, लेकिन गुजरात में तो नहीं है। गुजरात में तो गुजरात का कानून है जिसमें दलित वर्ग के लोग घोड़ी नहीं चढ़ सकते हैं। मैं और भी जानकर दूंगा, और भी मामले हैं। एक मामला और है जिला महसाना का, पिछले साल हुआ, ऐसे ही सामाजिक बहिष्कार किया गया। बंदोली कुछ शायद इस तरह गांव का नाम है, मैं वहां नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो बहुत पुराना मामला था। तो बहिष्कार किया गया, और ये जानकारी मुझे वहीं मिली। तो जैसे ये जो गवर्नमेंट है गुजरात में या यूपी में, भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट, ये लोग वहां गाय को बड़ी प्रायोरिटी देते हैं, गाय को माता मानते हैं, उनके लिए गौशाला चलाते हैं, उनको उनके मीट के ऊपर मुसलमानों की पीट पीट कर हत्याएं कर देते हैं। अब गजब की बात सुनिए, पिछली बार जब ये मामला हुआ सामाजिक बहिष्कार का, तो दलितों की जो गाय थी उनको भी चारा जो है नहीं दिया गया, उनका बहिष्कार किया, क्योंकि मेरे हिसाब से यहां उनके मन में ये सवाल आया होगा कि दलितों की जो गाय होती है वो भी दलित ही होती है, तो इसलिए इनको भी चारा नहीं देना, इनका बहिष्कार करना है। तो गाय के ऊपर राजनीति करने वाले लोग, गाय के ऊपर मुसलमान भाइयों की हत्या कर देने वाले लोग, तो उनको समझ नहीं आया कि गाय की भी जाति होती है, और गाय भी दलितों के यहाँ, अगर दलित उसे के यहाँ गाय हैं वो उसे पाल रहे तो वो भी दलित हो जाती है। एक और बड़ा मामला है, मैं चाहता हूं आप लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मेरा काम है पूरे देश में, मुझसे जो उम्मीद लोग लगाते हैं कि जहां भी कहीं मुसीबत आए, जहां भी कोई परेशानी हो, जहां भी अन्याय हो रहा, वहां चंद्रशेखर जाए, उनकी आवाज उठाए, पूरे देश को बताए कि आखिर चल रहा क्या है। शीतलाड़ा एक गांव है, जिला हिम्मतनगर, एक साथी ने वहां भी जो है बारात निकालने का प्रयास किया, तो उसको धमकी दी गई सरपंच द्वारा। और ये सभी सरपंच जो हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, सब एक जाति विशेष के लोग हैं।
तो अब उसने पुलिस प्रोटेक्शन मांगी। तो पुलिस प्रोटेक्शन में उसकी जो है ये बार दुबारी हमारे यहाँ कहते हैं, घोड़ी पे बैठ के गांव में को निकलने का जो प्रक्रिया वो निकाली गई। तो देखिए गजब की बात है, आपको अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन फिर भी आपको जो है घोड़ी पे बैठ के अगर निकलना है गांव से, सम्मान का जो एक प्रतीक माना जाता है कि भाई शादी हो रही है तो ये होगा, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है पुलिस से। तो एक और बड़ा मामला आपको जानकारी में आना चाहिए, खम्बीसर, जिसने मुझे बड़ा परेशान किया मामले ने। खम्बीसर जो अरावली जिले में पड़ता है, इसका थाना क्षेत्र जो पुलिस क्षेत्र है वो है मोडासा रूरल। इसमें बारात रोकी गई। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूं बारात क्यों रोकी गई। उसमें एक डीवाईएसपी थी फाल्गुनी पटेल, उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो दलितों को खूब गालियां दे रही हैं। एक पीएसआई थे चावड़ा जी जो हमारे लोगों को मार रहे हैं। इस बारात के रोकने के मामले में पुलिस प्रोटेक्शन मांगी हमारे लोगों को, पुलिस प्रोटेक्शन मिली, कई जगह मिली, लेकिन फिर उसी पुलिस ने हमारे लोगों को मारा और फिर हमारे लोगों पे एफआईआर हुई। गजब की बात है। इसमें एक हसमुख सक्सेना नाम के एक साथी हैं जिनके दोनों हाथ फ्रैक्चर हुए हैं। मैं वो वीडियो भी पोस्ट करूंगा। इनके हाथ 2 जगह से फ्रैक्चर हुए हैं। उनके बदन पे कोई जगह नहीं है, मैंने देखा अपनी आंख से, कपड़े हटा के, जहां नीले रंग के नील ना पड़े हो, जहां पिटाई ना की गई हो पुलिस द्वारा। मतलब वो उनका काम क्या था कि उन्होंने डीएम से बात करी कि गलत हो रहा है, उन्होंने एसपी से बात की गलत हो रहा है, उन्होंने SC/ST आयोग में बात की गलत हो रहा है, उन्होंने बात की डीजीपी के पीए से गलत हो रहा है, मैं वहां जा रहा हूं, ये नहीं होना चाहिए। वो सबको बता के आए कि भाई वहां अन्याय नहीं होना चाहिए। अलवर में मेरे साथ थे आंदोलन में, यहीं से चल के गए थे। पुलिस ने उनको खूब पीटा, जम के भड़ास निकाली। उससे भी अच्छी बात यह है पुलिस ने उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, उन्हीं पे मुकदमा किया। और ये बड़ा मामला है। जिस जो डीवाईएसपी जो है फाल्गुनी पटेल, वो जो हमारे लोगों को गालियां दे रही है, उस पर एफआईआर के लिए हमारे लोग लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं कि उस पर एफआईआर दर्ज हो। लेकिन खबर यह है कि वो किसी मिनिस्टर के परिवार से रिलेटेड है तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। डीजीपी ने आदेश किया कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मुझे बताया गया, लेकिन एसपी ने कह दिया कि नहीं हो सकती, कहीं से लिखवा लो, नहीं हो सकती। क्या क्यों तुम्हारे बाप का राज चल रहा है कि नहीं हो सकती? भाई कानून है, कोई गलत करेगा तो कोई एसपी हो, डीएसपी हो, डीआईजी हो, डीजीपी हो, मंत्री हो, संतरी हो, एफआईआर दर्ज होगी। संविधान से चलता है देश, लेकिन यहां नहीं हो रही। तभी मुझे लगता है कि यहां जो है कोई दूसरा कानून काम कर रहा है। एक मामला है बावला का, ये अहमदाबाद जिला है, तहसील बावला। मित्तल रमेश भाई जादव, एक बिटिया थी 26 साल की, उसकी शादी थी 26 तारीख में मई में ही। उसकी एक तरफा प्यार में हत्या की गई और हत्या की गई और 200 मीटर की दूरी पे चौकी थी, पुलिस से कोई व्यक्ति नहीं आया। जब उसको हॉस्पिटल लेके जाए तब भी हत्यारा जो है उसको मारता रहा। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, 2 लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया क्योंकि वो सरकार से कुछ रिलेटेड लोग थे। 2 लोगों को पुलिस ने छोड़ दिया, 3 लोगों को जेल भेजा, 2 लोगों को छोड़ दिया। और ये वही 2 लोग जो उस लाश को उठा के, जो उस पीड़िता को, उस बहन को घर से उठा के वहां तक खींच के लाए, जिन्होंने इसमें बड़ा रोल अदा किया। तो ये कर रही है सरकार यहाँ, जबकि इस पूरे गांव के सामने हमला किया गया, सब लोग जानते हैं, लेकिन सरकार चुप है। और प्रशासन ढीला डवाली करके 2 लोगों को छोड़ चुका। उन लोगों को भी इसलिए अरेस्ट किया कि ये मामला थोड़ा बढ़ गया। कैसे बढ़ा कि जब ये हुई तो दलित समाज के लोग रोड पे आए, दलित समाज के लोगों ने आंदोलन किया, हॉस्पिटल के बाहर गए। डेड बॉडी की बात आई तो डेड बॉडी में जल्दबाजी में एक मुस्लिम बहन, नसरीन शायद उनका नाम है, मैं उनके परिवार से मिलूंगा अभी थोड़ी देर बाद जाके। नसरीन की डेड बॉडी जो है वो मित्तल रमेश भाई जादव बहन की जगह दे दी गई। तो हमारे लोगों ने उसको अंतिम संस्कार उसका कर दिया। बाद में पता लगा कि वो डेड बॉडी, जब नसरीन बहन की डेड बॉडी लेने के लिए उनके परिवार के लोग गए तो पता लगा कि वो डेड बॉडी जो थी वो तो वहां है ही नहीं नसरीन की। तो पता लगा कि नसरीन की डेड बॉडी तो मित्तल रमेश भाई जादव के परिवार को दे दी गई। कितना मतलब गैर जिम्मेदारान रवैया है।
इतना बड़ा मामला है, पूरे दलित समाज में विरोध है, उसमें आप किसी दूसरी बहन की बॉडी दे देते हैं। मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक षड्यंत्र था कि इस बात को लेकर दलितों में आपस में और मुसलमानों में टकराव हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि कुछ दलित और मुस्लिम यहाँ बड़ी मजबूती से अन्याय के विरुद्ध एकजुट होकर काम करते हैं। कुछ लोग समझदार लोगों की वजह से यहाँ गलत नहीं हो पाया, तो ये साजिश मुझे लग रहा था हो सकती थी, ये नाकामयाब हुई। तो एक मामला और मुझे बताया गया कि 18 से 19 हजार मंदिर है यहाँ, गांव हैं और प्रत्येक गांव मंदिर है, लेकिन कोई दलित मंदिर में नहीं जा सकता। मैं नहीं चाहता दलित मंदिर में जाए, मैं चाहता हूं कि वो तो सदन में जाए, एमपी बने, एमएलए बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जज बने, आईपीएस बने, आईएएस बने, कंप्यूटर इंजीनियर बने। तो मैं तो ये चाहता, मैं नहीं चाहता, लेकिन जब समानता है तो कैसे रोक सकते हो। लेकिन यहाँ रोका गया है। 18 से 19 हजार गांव है, किसी गांव में नहीं जा सकते हैं। ये गुजरात मॉडल है, ये गुजरात मॉडल है। मूछें रखने पे यहाँ हत्या हो जाएगी आपकी। मैंने कहा और चैलेंज किया मीडिया के सामने भी कि मैंने बड़ी बड़ी मूछें रखी हैं, आइए बुलाइए, उन सब लोग दबाऊंगा। मैं कल तक हूं, वो मेरी हत्या करते मैं देख लूंगा। यहाँ कम मेरे कमजोर लोगों को सताया जा रहा है। यहाँ नाम के पीछे सिंग लगा देने पे भी हत्या हो जाती है, यहाँ घोड़ी पे बैठने पे हत्या हो जाती है। अब मैं बहुत जरूरी बात मुझे समझ आया जब मैं लोगों के पास गया कि इसका हल क्या है। तो मैंने लोगों से जब बात की, मेहुला गांव में जाके, मेहुला तहसील जिले में जाके लोगों से, लोरवा गांव में जब मैं गया तो सब लोगों ने बताया कि हमारी आबादी यहाँ थोड़ी कम है। बहुत देर सोचने के बाद मुझे लगा कि इसमें क्या होना चाहिए, कि किस तरह से हम अपने लोगों को विश्वास दिला पाए, उनको उनको ये महसूस करा पाए कि कमजोर नहीं। तो मेरी समझ में एक बात आई, आप भी जान लीजिए, मैंने सरकार को भी बताया है, अगर मीडिया उसे चलाती है, कि हो सकता है हम गुजरात में कम हो लेकिन पूरे देश में कम नहीं है। पूरे देश में भीम आर्मी काम करती है और चंद्रशेखर से पूरे देश के लोग प्रेम करते हैं। मैं यहाँ के मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूं, ये गुजरात मॉडल आपका देख लिया हमने, ये पीएम साहब ये मॉडल आप पूरे देश में ले जाना चाहते हैं कि यहाँ कार्मिक असमानता चरम पे है, यहाँ संविधान को ताक पे रख के काम हो रहा है, यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। इस गुजरात मॉडल को आप हमारे यहाँ ले जाना चाहते हैं पूरे देश में। हम ऐसे गुजरात मॉडल का खंडन करते हैं, ऐसा गुजरात मॉडल हमें नहीं चाहिए। हम बाबा साहब के संविधान चलने वाले देश की कल्पना करते हैं और उसी संविधान से चलेंगे। आपके इस गुजरात मॉडल को हम पूरे देश में लागू नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल ये जो मैं बता रहा हूँ, उन पीड़ित लोगों के लिए मैं अभी गया उनके पास, उनको कह के आया, जनाब आप यहाँ कम हो सकते हैं आबादी में, लेकिन यहाँ आपके साथ ओबीसी भाई, मुस्लिम भाई सब लोग हैं, हम उनको जोड़ने का काम करें। लेकिन इस प्रदेश के बाहर भी, यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, उड़ीसा में, बंगाल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में हम बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। अगर हमारे लोगों को यहां तंग किया जाएगा तो आप ये मत सोचिए। आज हम लोग एकजुट हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, एकजुट होकर ताकत बना रहे हैं। मुख्यमंत्री जी विजय रूपाणी जी, आप इसे सुनेंगे, मीडिया के लोग आप तक पहुंचाएंगे, आपके लोग भी आईटी सेल के लोग पहुंचाएंगे। ऐसा ना हो कि मुझे मेरे लोगों को कहना पड़े कि आइए गुजरात में। इस गुजरात में पैर रखने की जगह नहीं बचेगी, इस गुजरात में खड़े होने की जगह नहीं बचेगी अगर मेरे लोगों पे यहाँ अत्याचार करोगे, उनका सामाजिक बहिष्कार तो बहुत दूर की बात है, उनका अपमान करने का प्रयास करोगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस गुजरात में पैर रखने की जगह मत समझ, इनको अकेले मत समझिएगा कि यहाँ 6-7-8% ऐसा नहीं है। हम खुद की, हमारी दलितों की आबादी जो है 30 से 35 करोड़ आबादी है पूरे देश में। उसके अलावा एसटी भाई भी, हमारे आदिवासी भाई भी हैं, उनकी भी आबादी है, हमारे मुस्लिम भाई भी, हमारे ओबीसी भाई भी हैं, जो बहुजन मूवमेंट को, बाबा साहब को फॉलो करते हैं। वो सब लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं। मैं अपने दलित, मुस्लिम, पिछड़े भाइयों को कहूंगा कि वो आ जाएं गुजरात। तो आपके इस गुजरात में, जिस गुजरात मॉडल की शक्ल आप दिखाते हैं हमें, इसमें पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। हम संविधान का सम्मान करते हैं। मैं चाहता हूँ संविधान से ही देश को चलने दीजिए। ये जो कानून आपने यहाँ लागू करा, ये पूरे देश में लागू नहीं होने देने वाले। आप संविधान के रक्षक लोग हैं, आपको मगर समझ आना चाहिए। बहुत हो गया ड्रामा, गुजरात में बहुत मामले हो चुके हैं। ऐसा ना हो गुजरात में, अगर यहाँ के लोगों को भी जगाने का प्रयास करेंगे, यहाँ के लोगों को भी लाने का प्रयास करेंगे रोड पे। मैं एक ही बार न्याय की बात करता हूँ। ऐसा ना हो कि मुझे जगाना पड़े, लोगों को कहना पड़े, आह्वान करना पड़े कि आइए घर से बाहर निकले और बताइए हम कितने लोग हैं। तो ऐसा ना हो कि आपको प्रदेश चलाना भारी हो जाए। मेरी से चेतावनी समझिएगा। अब किसी दलित का अपमान होगा, किसी दलित के साथ ऐसा होगा, मैं कह के आऊं कि जहां इस तरह घोड़ी रोकने का प्रयास होगा, मैं खुद आऊंगा वहां निकलवाने के लिए। मुझे सूचना दीजिएगा बीमारी पेज के माध्यम से, मैं खुद आऊंगा और मैं खड़ा होकर निकलवाऊंगा वो बार दुआरी।
घुड़चड़ी जो भी आप उसे कहते हो, बरकोड़ा शायद यहाँ कहते हैं। मैं निकलवाऊंगा, आप मुझे बुलाएगा, मैं देखता हूँ कौन वो दबंग है जो आपको आपके अधिकारों को रोकने का काम करता, जो आपके फंडामेंटल है उनमें आपको बाध्यता उत्पन्न करने का काम करता। मैं उस दबंग को देखना चाहता हूँ जो मूछे रखने पे दल दो हत्या करते हो। आओ, मैं यही हूँ, आओ मेरी हत्या करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे कमजोर लोगों को सताते हो। सब्र की एक सीमा होती है, गुजरात में उस सब्र की सीमा पार हो रही है। दोबारा ऐसा नहीं होगा, आप प्रयास कीजिए, कुछ करके देखिए। मैं और मेरे साथ लाखों लोग आएंगे गुजरात, और हम बताएंगे गुजरात आपके कानून से नहीं, बाबा साहब के संविधान चलेगा। जय भीम, जय भीम। मैं कुछ वीडियो पोस्ट करूंगा दोनों जगह की, इन्होंने नेट वेट बंद करके कुछ इस तरह किया कि हमारे पेज से छेड़खानी की है, कुछ भी हमारा पेज नहीं चल पाया। जब मैं पीड़ित भाई से मिला, इनको चोट लगी, जब मैं वहां गया जहां पर हमारे लोग इकट्ठा हुए हैं, जहां पर सामाजिक बहिष्कार हो, तो मैं सभी जगह गया हूं। अभी भी मैं जाऊंगा, नसरीन बहन के यहाँ शायद हम लोग जाने वाले हैं, एक दरगाह है वहां जाने वाले हैं। अपने मुस्लिम भाई से भी बात करूंगा कि वो भी एकजुट रहें, एक आपस में ताकत बनाए। ये चाल जो आपकी है तोड़ने की, हमें कामयाब नहीं होने वाली। फिर आपसे मुलाकात हो। जय भीम, जय भीम आर्मी।